तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर। तो चलिए आज जो हम संस्कृत का 20 पाठ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें ना तो आपका सब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा। आप लोग जो है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आइए हम चालू करते हैं। देख रहे होंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। आइए, तो देखिए यहां बोल रहा है कि पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्समध्यानोपाध्याश्च। उसके बाद आगे निरूपतो देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। बोल रहा है ताम उपेक्ष्य न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषयः सर्वे जना तया अशांत्या चिंतितः सन्ति संसारे तन्निवारणाय प्रयासः क्रियन्ते। यहाँ बोल रहा है इस पाठ में जो है, इस पाठ में आप लोगों को हिंदी पे ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन जो आएगा हिंदी टाइप में ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। बोल रहा है इस पाठ में जो है वर्तमान में संसार में अशांति जो फैला हुआ है, ठीक है ना, इसके निवारण को भी बताया गया है और किस तरह आदमी जो है एक दूसरे से मतलब लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, इसके बारे में भी चित्रण किए हुए हैं। और आगे बोल रहे हैं देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति है। देश में जो होता है अंदर में भी लड़ाई चल रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है ना, आपस में देश में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, साथ साथ दूसरे देशों बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी देशों से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना। ये आगे देखते हैं। हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। जितना भी व्यक्ति है अपना लाइफ जीने में, अपना जीवन जीने में क्या है, असमर्थ है। और आगे बताया जा रहा है पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है, पूरे दुनिया में, ऐसा नहीं कि अपना भारत में, हर जगह अशांति फैला हुआ है, कोई देश शांत नहीं है। और आगे बोला यह दुख का विषय है। यह जो है एक प्रकार का सोचिए क्या है, दुख का क्या है, विषय है। और आगे बताया जा रहा है सभी लोग चिंतित हैं, संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग जो है क्या है, चिंतित है और इसके मतलब निवारण के लिए लोग लगे हुए हैं कि कैसे ये शांति को शांति में बदले, ठीक है ना। आइए यदि हम आगे देखें, आगे है कि वर्तमाने संसारे प्रयासः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। क्वचित् देव शांतम वातावरणम वर्तते, क्वचित् देशस्य आंतरिकी समस्याम आश्रित्य कलहो वर्तते। तेन शत्रु राज्यानि मोदम यानानि कलहम वर्धयन्ति। क्वचित् अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलितः। वस्तुतः संसारः अशांति सागरस्य कूलमध्यासीनो दृश्यते। बोल रहा है इस समय प्राय संसार के सभी देशों में, बोल रहा है संसार के लगभग सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। क्या हर जगह क्या देखे जाते हैं, अशांति देखे जाते हैं। संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है, शायद ही संयोग से कहीं देशों में, किसी किसी देशों में कहीं कहीं पर शांति देखने को मिलती है। और किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति है तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है। बोल रहा है कहीं कहीं देशों में क्या होता है, आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं और कहीं कहीं शत्रु राज्य दुश्मन देशों के द्वारा लड़ाई झगड़ा करवाया जा रहा है। और आगे बोल रहा है तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है और कहीं कहीं बोल रहा है अनेक देशों में क्या चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का मतलब हुआ ऐसा लगेगा कि दो देश आपस में लड़ाई झगड़ा करने वाला है, पूरा तनावपूर्ण वातावरण हो जाता है, ऐसा लगेगा अब भिड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और वही बोल रहा है कि शीत युद्ध चल रहा है। इस प्रकार सारा संसार
ही अशांति के वातावरण में जी रहा है। इस प्रकार जो है पूरा संसार और शांति के वातावरण में क्या कर रहा है, जी रहा है। और आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते अद्य विश्व विध्वंस्य कान्यास्त्राणि बहून्य विस्कृत्य तानि सन्ति तैरेव मानवता नाशस्य भयम् अशांति कारणं तस्या निवारणयोप्याश्च सावधानतया चिन्तनीयो कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोऽपि ज्ञाते इति नीति बोल रहे हैं यहाँ पे। और शांति मानवता के विनाश का कारण है, और शांति जो है मानवता का क्या है, विनाश का कारण है। और शांति विनाश की ओर ले जाता है, ठीक है ना, और शांति सदी हम रहते हैं तो उन्नति की ओर ले जाती है। और इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है। अभी देखिएगा हर देशों में एक से एक हथियार बनाया जा रहा है, ठीक है ना। बताइए देश को क्या कर रहा है, विनाश की ओर ही ले जा रहा है ना, ठीक है ना। आगे बोल रहा है उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। इससे क्या हो रहा है, अलग अलग तरह का अस्त्र बनाया जा रहा है, इससे मानवता का क्या हो रहा है, विनाश हो सकता है, ठीक है ना, और विनाश की ओर ले भी जा रहा है। और शांति के कारणों के निवारण के उपाय पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। बोल रहा है कैसे और शांति को शांति में बदले, कैसे शांत रखे, इसके लिए निवारण के उपाय भी सोचना चाहिए। और आगे बोल रहा है और शांति के कारणों का पता लगाते हुए अनेक समाधान के उपाय का पता करना चाहिए। बोल रहा है और शांति के कारण का पता लगाते हुए आखिर और शांत वातावरण क्यों है, लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहा है, यदि इसका मेन जड़ पता कर लिया जाए धीरे धीरे हम शांत कर सकते हैं। और आगे बताया जा रहा है यहाँ पे देखे है कि वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांति कारणम द्वम् एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरन्तरं प्रयतते द्वेष एव असहिष्णुतां जनयति इमो दोषो परस्परं वैरमुत्म्य अद्यतः स्वार्थश्च वैरं प्रबध्यति स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परस्य धर्मं जाति संपत्तिम क्षेत्रम भाषा व न सहते। यहाँ बताया जा रहा है वास्तव में ईर्ष्या एवं असहिष्णुता जो असहनशीलता होता है और शांति के मुख्य दो कारण है। देखिए आप ऑब्जेक्टिव बनता है और शांति के कितने कारण है, और शांति के दो कारण है, एक द्वेष होता है, एक असहिष्णुता होता है। द्वेष का मतलब हुआ ईर्ष्या करना, लोगों से जलना, ठीक है, लोगों से जलन करने से मतलब क्या हुआ, उसके मन में आपके प्रति क्या होगा, एक नफरत पैदा होगा, ठीक है ना। इससे धीरे धीरे क्या होगा, दुश्मनी में बदलेगा कि हमसे जलन करता है, ईर्ष्या करता है, ठीक है ना। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा हो गया असहनशीलता, ठीक है ना। आप में क्या होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। कोई कुछ बोल भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सहन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सहनशीलता होता ही नहीं है, अपना आपा खोने कारण क्या होता है, लोगों से भिड़ जाता है, ठीक है ना, आपस में वो शांत वातावरण हो जाता है। वही बोल रहा है अशांति के दो कारण, एक होता है ईर्ष्या और एक होता है असहनशीलता, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि एक देश दूसरे देश के उन्नति अथवा विकास देखकर जल रहे हैं। बोल रहा है जो एक देश है दूसरे देश की उन्नति देखकर, ठीक है ना, या विकास देखकर कि देश जो है जल्दी जल्दी विकास कर रहा है, इसको कैसे नीचे गिराना है, ठीक है ना, इसमें लगे हुए हैं। और आगे बताया जा रहा है और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगता है। जो देश देखता है कि आगे विकसित हो रहा है, उसको सोचता है किस तरह फिर अपने बराबरी में ला दे, ठीक है ना, कैसे नुकसान कर दे। गांव घर में यही होता है, देखते होंगे यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पैर खींचने के लिए या तो आप अपना आदमी हो गया या पड़ोसिया हो गया, एक गांव वाले होता है उसका पैर खींचने में लग जाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं सोचता उसके तरह हम भी बने, ऐसा नहीं सोचता है। और आगे बताया जा रहा है कि द्वेष ही सहनशीलता पैदा करता है। इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है, स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है। और हम लोगों को स्वार्थ भी नहीं करना चाहिए। स्वार्थ से क्या होता है, जो हम सेल्फिश जब बन जाते हैं, सिर्फ अपना देखने लगते हैं, दूसरा का नहीं देखते हैं, स्वार्थ से भी क्या होता है, धीरे धीरे दुश्मनी होता है। और आगे बताया जा रहा है कि स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकारवश दूसरों के धार्मिक, सामाजिक
और भाषा एकता सहन नहीं कर पाते हैं। बोल रहा है जो स्वार्थ में जो अंधा व्यक्ति होता है वो ये नहीं देखता है, मतलब क्या है नहीं है, वो डायरेक्ट धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, या भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते हैं, सोचता है कैसे एक दूसरे से झगड़ा लगा दे, अपना फायदा हमेशा उठाने के चक्कर में रहता है। और आगे बताया जा रहा है कि आत्मन एव सर्व सर्व सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते राजनीतिज्ञश्च यत्र विशेषण प्रेरकः सामान्यो जनः न तथा विश्व विश्वसन्यपि ब्लेन प्रेरितो जायते स्वार्थोपदेशः बलपूर्वकं निवारणीयः परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्तिः उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थं त्यजेयुः अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंतक चिंतक आश्च न विरला संति। यहाँ बताया जा रहा है वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं, और मतलब जो है खुद के विकास को ही अच्छा मानता है, उत्तम मानते हैं। इस निकृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता है, और समान लोग ही नहीं विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं, और इसलिए स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। बोल रहा है जो हम लोग स्वार्थ आता है उसको बलपूर्वक दूर करना। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वार्थ को कैसे हटाना चाहिए, तो बलपूर्वक हटाना चाहिए। यदि यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाती है तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। यदि आपके मन में एक ऐसा हो जाता है लोगों हमको परोपकार करना है, मदद करना है, अपने आप आपका मस्तिष्क जो स्वार्थ है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। और आगे बोल रहा है यहाँ महापुरुष विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है। बोल रहे यहाँ जो है महान पुरुष जो है, विद्वान है, जो चिंतक है, ऐसा बात नहीं इसका कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बहुत सारा लगा हुआ भी है कि कैसे संसार को शांत करें। और आगे देखिए आगे बोल रहा है कि तेषां कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्ति जनेषु शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्तः प्रत्युत तस्य कार्यान्वय च जीवने निवार्यम उक्तस्य पुनरुक्तय च ज्ञानम भारम क्रिया विना देशानां मध्ये च विवादान समयितुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संस्था सन्ति तासस्य काले काले आसंग कितम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति। बोल रहा है उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करे। जो महान पुरुष है, जो चिंतक है, जो विद्वान है, उसका कर्तव्य यही बनना चाहिए कि संसार में हर जगह जाके कि मतलब समाज या समाज हो, देखिए बोल रहा है समाज हो या कोई देश हो, ठीक है ना, और हर व्यक्ति में परोपकार की भावना का प्रचार करना चाहिए। लोगों में ये बोलना चाहिए कि आप क्या करें, एक दूसरे को परोपकार कीजिए, एक दूसरे के को जो है सुख दुख में मदद करिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे आपके मन में ईर्ष्या की भावना है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उपदेश काफी नहीं है बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ है। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि क्रिया के बिना क्या बोझ है, ज्ञान बोझ है, तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ठीक है ना, ज्ञान जो है क्रिया के बिना क्या है, बोझ। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। और आगे बोल रहे हैं दो देशों का आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। बोल रहा है दो देशों के बीच कैसे विवाद को खत्म किया जाए, उसके लिए क्या है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है। और आगे बताया जा रहा है यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करता है। वो जो कहीं कहीं चांसेस होता है अब विश्व युद्ध हो जाएगा, तो समय समय पे यही यूएनओ है जो क्या करता है, खत्म करता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम सब, आइए आगे यहाँ पे बोल रहा है भगवान बुद्ध पुरा काले एव वैरन वैरस्य समनम असंभवम प्रोक्तावान और वैरन
करुणाया मैत्री भावं च वैरस्य शांति भवनीति सर्वे मन्यते। भारतीयः नीतिकारः सत्यमेव उद्योष्यन्ति कि यम निजः, देखिए यहाँ पे श्लोक बोला जा रहा है, यम निजः प्रोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था, प्राचीन काल में जो है बताया जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है। यदि दोनों मतलब एक जैसा लड़का हो और दोनों लड़ाई झगड़ा करने वाले हो तो वहां बात धीरे धीरे बढ़ता ही है, ठीक है ना। बात यदि थोड़ा थोड़ा हो रहा है उसमें और बात बढ़ेगा, ठीक है ना, खत्म होने वाला नहीं है। ठीक, वही बोल रहा है, दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म नहीं किया जा सकता है, मित्रता एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है। और ये मित्रता एक दोस्ती टाइप से उसको समझाया जाए और साथ साथ देखिए आप बोल रहे हैं दया, ठीक है ना, दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है, ये पॉसिबल हो सकता है, ऐसा सबका मानना है, ठीक है ना। भारतीय नीतिज्ञों ने सच ही कहा है, भारत के जो नीतिज्ञ है, ठीक है, जो नीति की बातें करता है वो सच ही कहा है। देखिए क्या कहा है, यह मेरा है वह दूसरों का है, ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं। जो लघु बुद्धि वाले होते हैं, जो छोटे बुद्धि वाले होते हैं, वही बोलता है ये मेरा है वो तुम्हारा है। और आगे उदार चरित्र वाले अर्थात महापुरुषों के लिए सारा संसार ही अपने परिवार जैसा है। जो लोग उदार चरित्र वाले होते हैं उसके लिए तो पूरा संसार ही अपना है। उस संसार में रहने वाले लोग एक परिवार के समान है, ये नहीं सोचता वो मेरा है, ये अपना है, अपना है पराया है, उस वैसा बात नहीं करता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि परपीडनम आत्मनाशा जायते प्रोकारस्य शांति कारणम भवति अद्यपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्यदेव दृश्यते। बोल रहा है दूसरों के कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है। एक सुने होंगे आप सब कि दूसरे के लिए खड्डा खाना है तो अपना ही गिर जाता, वही बात है। यदि हम यहाँ पे दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं तो दूसरों को नुकसान नहीं होगा बल्कि अपने आप को हम समझ लीजिए कष्ट दे रहे हैं। और दूसरों के सहयोग से शांति मिलते हैं यदि हम दूसरे को हेल्प कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति कष्ट में है उसको हम क्या करते हैं, कष्ट को दूर कर देते हैं, कुछ हम हेल्प कर देते हैं, उससे हमें सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। आज भी किसी दूसरे देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाती है। आज भी सुनेंगे बहुत सारा देश संकट में होता है, एक देश दूसरे देश को हेल्प करता है, बहुत सारा पैसा देता है, ठीक है ना, अपना देखें एरोप्लेन से बहुत सारा राशन भेजवाता है। तो अभी भी बहुत सारा ऐसा देश है जहां जो है एक देश दूसरे देश को हेल्प कर रहे हैं और इससे विश्व शांति का आशा प्रकट होती है। बोला इससे जो है विश्व शांति का आशा प्रकट होती है। एक उम्मीद है कि मतलब होता है ना, कहीं न कहीं कभी न कभी क्या होगा, पूरा दुनिया में एक शांति वातावरण होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और बाकी बात हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।